हेलो, स्वागत है आप सभी का द माइनस प्लस पे। आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री करने वाले हैं और उसमें भी कौन सा एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज ये है अपना एक्सरसाइज 8.4 और क्वेश्चन नंबर 5वां जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.4 का, उसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, टोटल 5 क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे आज। और 5 नंबर में टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो 5 नंबर का प्रश्न है हमारा, उसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। तो आज जो है 5 करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 5 क्वेश्चंस करेंगे। तो आज जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ट्राइगोनोमेट्री का, तो देखिए ये बिहार बोर्ड, ठीक है, उसके बाद सीबीएसई बोर्ड, उसके बाद आपका यूपी बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड हो आपका, झारखंड बोर्ड, ठीक है, कोई सा भी बोर्ड हो, 10वीं कक्षा में अगर आप हैं और आपके मैथमेटिक्स में ट्राइगोनोमेट्री नाम का चैप्टर है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप आराम से देख सकते हो। आपके एग्जाम ओरिएंटेड इसमें क्वेश्चंस और उसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होगा। ठीक है, तो ये सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए। ठीक, अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास बुक होना चाहिए, एक कॉपी और एक पेन होना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। तो 5 का जो पहला है हमारे पास क्वेश्चन जो है, 5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए इसमें होता क्या है, ये इक्वल का साइन आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर आपको इक्वल का साइन दिखाई दे रहा है। ठीक है, इक्वल का साइन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो इक्वल के साइन के बाएं तरफ, ठीक, बाएं तरफ, उसको कहा जाता है LHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। और इक्वल के साइन के जो दाएं तरफ है उसको कहा जाता है RHS मतलब राइट हैंड साइड। ठीक, इसमें करना क्या होता है कि किसी एक को सॉल्व करके दूसरे के बराबर करिए। ठीक है, यानी कि लास्ट में हमको LHS और RHS को इक्वल दिखाना होता है। ठीक है, इक्वल दिखाना होता है। ठीक है, लास्ट में हमको LHS और RHS को इक्वल दिखाना होता है। तो कोई सा भी एक लेंगे, या तो LHS ले लेंगे या फिर RHS ले लेंगे और सॉल्व करके मतलब दूसरे के बराबर करेंगे। ठीक है, ये इसका प्रोसेस हो गया। ठीक, अब इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, ये जो साइड में हम फॉर्मूला लिखे हुए हैं, यहाँ पर जो साइड में हम फॉर्मूला लिख दिए हैं, यहाँ पर देखिए कोसेक थीटा इजकल टू 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा इजकल टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में जो यूज होने वाला है वो फॉर्मूला हम सभी क्वेश्चंस के साइड में, राइट साइड में हम लिख दिए हैं। जैसे यहाँ पर लिख दिए हैं, वैसे अगले क्वेश्चन में भी जो भी फॉर्मूला यूज होगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो वहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं। ठीक है, LHS लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। ठीक है, का होल स्क्वायर है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो कोसेक थीटा के लिए जो पहला यहाँ पर जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा गया है, पहला फॉर्मूला, कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, उसके बाद माइनस का चिन्ह देंगे और कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, और इस टोटल का होल स्क्वायर क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इसका जो भिन्न का जो घटा होता है, बस अब वही प्रोसेस हम यहाँ पर लगाएंगे। साइन थीटा और साइन थीटा का LCM लेंगे तो साइन थीटा। ठीक है, और साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड करेंगे 1 और 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ठीक, माइनस का चिन्ह है, माइनस देंगे। अब साइन थीटा से साइन थीटा को फिर से डिवाइड करिए, 1 आएगा। 1 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करिए तो कॉस थीटा आएगा और इस टोटल का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर यहाँ पे कर दिया। ठीक, इसके बाद देखिए ऊपर में क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा, और जो ये स्क्वायर है उसमें स्क्वायर लगा दीजिए। जैसे 1 माइनस कॉस थीटा
और स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर लग जाएगा, ठीक, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन नीचे में साइन थीटा है, तो ये जो स्क्वायर होता है ये ऊपर वाले में भी करना होता है और नीचे वाले में भी करना होता है। नीचे में साइन थीटा है तो साइन का स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं इसको, तो अभी ऐसे लिखिए 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर लिखिए इसको, ठीक, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो तीसरा फॉर्मूला यहाँ पर लिखे उसको ध्यान से देखिए। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब ऊपर में देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस कॉस थीटा और स्क्वायर है तो मतलब जिस संख्या का स्क्वायर होता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 बार, मतलब उस संख्या में उसी संख्या से गुना कर देते हैं। तो उस जैसे देखिए अगर x का स्क्वायर है तो हम लोग क्या करते हैं, x मल्टीप्लाई विद x, ठीक है, यही करते हैं ना। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस थीटा को किस चीज़ से गुना कर देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा से, ठीक। अब बटे का चिन्ह दे देते हैं, नीचे में क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक बात बताइए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, अगर हम यहाँ पर 1 पर स्क्वायर लगा दें यहाँ नीचे, एक सेकेंड थोड़ा सा ये पतला है, अब इसको अब ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम 1 पर स्क्वायर लगा दें तो 1 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या उसका वैल्यू बदल जाएगा, 1 का नहीं बदलेगा। 1 पे स्क्वायर करिए, क्यूब करिए, पावर 4 करिए, पावर 5 करिए, कुछ भी करिए तो 1 1 ही रहता है, तो 1 का भी स्क्वायर कर दिए। अब देखिए यहाँ एक फॉर्मूला और हम यहाँ पर लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो वो बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, इसके बराबर होता है। ये भी फॉर्मूला यहाँ पर इसमें यूज होगा इसलिए यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। आप लोग अगर नोट्स बना रहे हो तो क्वेश्चन के साइड में अगर इस तरह से फॉर्मूला लिखोगे तो जब रिवीजन करोगे तो आपके सामने सारे फॉर्मूला होंगे जो उस क्वेश्चन में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो और एक अच्छा नोट बन के तैयार होगा। तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 1 को मान लेते हैं ए और कॉस थीटा को मान लेते हैं बी, तो ये वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इस तरह से ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये 1 माइनस कॉस थीटा है, ऐसे क्यों हो रहा है ये, यहाँ पर देखिए ये 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा से, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा से, और हमारे पास बच जाएगा क्या, तो ऊपर में बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे में बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब आप RHS को ध्यान से देखिए, अब किसको देखिए, RHS को ध्यान से देखिए, ये अपना RHS है, ठीक, ये RHS है। क्या RHS और हमने जो LHS को यहाँ पर सॉल्व किया है ये दोनों बराबर है या नहीं है, ये दोनों बराबर हो गया। तो इसको हम इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ये लिख सकते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या अगर समझने में कोई समस्या हुई है तो ये इस वीडियो को आप फिर से देख सकते हो, या थोड़ा सा बैक करके फिर से देख सकते हो। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप फिर से दोबारा देख सकते हैं इस वीडियो को। दूसरा देख लीजिए, 5 का जो दूसरा है वो ये है, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए। इस तरह से इसको ब्रैकेट कर देते हैं ताकि ठीक लगे, ठीक है। 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इजकल टू 2 सेक ए। इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो ये होगा, यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा सा मिस्टेक है फॉर्मूला में, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है। देखिए ये वाला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको यहाँ पर काट देते हैं, वहाँ पर स्क्वायर की जगह पर 2 थीटा लिखा गया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो इजी है, आप लोगों को याद भी होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब चलिए एलएचएस लेके हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। एलएचएस लेके इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इस भिन्न का जोड़ जो होता है वही करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 सेक थीटा है, हम लोगों को 2 सेक थीटा बनाना है इसको, ठीक है। ये जो एलएचएस दिया गया है इसको 2 सेक थीटा बनाना है, ठीक। 2 सेक थीटा जो हम लोग बनाएंगे, 2 सेक थीटा जो हम लोग बनाएंगे तो उसके लिए देखिए कॉस को अब इससे मतलब जैसे देखिए सेक लिखा हुआ होता है कहीं, तो उसको हम लोग 1 अपॉन कॉस लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये उसका मतलब कॉस से सेक से भी पहले एक स्टेप आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो पहले से कॉस साइन है, तो ये तो सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसको किसी चीज़ में ब्रेक नहीं करेंगे, इसको क्या करते हैं सीधे सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, सीधे सॉल्व करते हैं। तो अगर हम देखिए हम लोग एलएचएस को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं एलएचएस से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एलएचएस लेके तो ये यहाँ पर एक बार लिखा हुआ है तो फिर से क्यों लिखें। अब इसका एलसीएम लीजिए, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब आप कहिएगा कि एलसीएम कैसे लिए, संख्या का एलसीएम तो ले लेते हैं, इसका एलसीएम कैसे लेते हैं। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, जब यहाँ पर दोनों जगह सेम रहता है ना, सेम, तब वही लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर 1 प्लस साइन ए और यहाँ पर भी 1 प्लस साइन ए होता तो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 1 प्लस साइन ए। अगर अलग अलग हो तो दोनों को लिख देते हैं मल्टीप्लाई में। जैसे अगर आप लोग कभी भी इस तरह से अगर संख्या हो, एक सेकेंड क्लियर ही कर देते हैं, ये डॉट होगा आप लोगों में, इसलिए हम इस पर थोड़ा सा समय 30 सेकेंड के लगभग समय लेंगे, ठीक है। प्लस 2/3। अब ये जो भिन्न का जोड़ है इसका जब आप लोग एलसीएम लेते होंगे, ये दोनों इसका एलसीएम लेंगे तो किसी से भी नहीं कटता है, तो इस स्थिति में क्या कर देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, 15 लिख देते हैं। या तो आप 15 लिख दीजिए यहाँ पे, या आप यहाँ पर लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई विद 3, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग वही करते हैं, ठीक है। सेम अगर रहता दोनों जगह तो वही लिख देते हैं, अलग अलग है तो दोनों को मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, ठीक है। कॉस ए मल्टीप्लाई विद 1 प्लस साइन ए, ठीक। अब देखिए 1 प्लस साइन ए से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस ए, और कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, प्लस अब कॉस ए से अगर डिवाइड करेंगे इसको तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक। इतना आ गया। अब हम लोग इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, ठीक। देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ रहे हैं, ये ए हो गया अपना, ये बी हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही कर रहे हैं यहाँ पर। ए स्क्वायर की जगह पे 1, बी स्क्वायर की जगह पे साइन स्क्वायर है प्लस 2ab, तो 2a की जगह पर 1 होगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2ab तो 2 साइन ए, ठीक, अपॉन नीचे में क्या है, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए
ठीक है। पेन इसमें अगर हम लेना चाहे कोई तो कहाँ से ले, वाइट कलर का। अब देखिए वाइट कलर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है, दोनों प्लस में है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है 1। तो हम कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिख देते हैं 1, ठीक है। उसके बाद प्लस यहाँ पर एक जो 1 है ये पहले से था, तो इसको हम फिर यहाँ पर लिख देते हैं +1, ठीक है। उसके बाद प्लस में बच क्या गया यहाँ पे 2 साइन ए, क्या बच गया 2 साइन ए, ये बच गया ऊपर में, अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। देखिए ऊपर में ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए, ठीक है, अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब देखिए ऊपर में देखिए ये प्लस से अलग है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 की जगह पर बच जाएगा 1 प्लस यहाँ 2 कॉमन ले लिए तो बच गया केवल साइन ए, ठीक है, अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है, यही बच गया। अब देखिए अगर हम इसको चेंज करें तो क्या ये रेड कलर में होगा? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस साइन है और यहाँ पर भी 1 प्लस साइन है, ये कट गया, ठीक है, ये कट गया। तो यहाँ पर क्या हो गया 2 अपॉन कॉस ए, और कॉस ए को अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सेक ए। तो 2 तो पहले से ऊपर में है, कॉस ए को ऊपर ले जाएंगे तो सेक ए। कैसे हो गया? यहाँ पर फॉर्मूला देख लीजिए, ये भी फॉर्मूला यहाँ पर हम लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए, ये फॉर्मूला होता है। और एक फॉर्मूला होता है 1 अपॉन सेक ए इज इक्वल टू कॉस ए। इस तरह से ये फॉर्मूला होता है, पहले भी लिखा है। तो 1, ये अगर यहाँ पर समझ में नहीं आया है तो इसको हम और शॉर्ट कर और क्लियर कर देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई विद 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको देखिए 2 मल्टीप्लाई विद 1 बटा कॉस ए को क्या लिख सकते हैं सेक ए, ठीक है, 2 गुना सेक ए मतलब 2 सेक ए। तो हमारा ये जो 2 सेक ए है और ये RHS में देखिए 2 सेक ए है, तो यहाँ पर हो गया LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, ठीक है, तीसरा और इम्पॉर्टेंट। इसमें एक फॉर्मूला का इस्तेमाल है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू हो जाता है ए माइनस बी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। तो चलिए कहाँ पर इस्तेमाल होगा, कैसे होगा, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इस प्रश्न में ही लिखा गया है कि टेन और कॉट को साइन और कॉस के फॉर्म में लिख लीजिए। हम लोग LHS फिर से लेंगे, ठीक है, LHS लेके ही सॉल्व करेंगे। तो टेन को लिखिए साइन और कॉस के फॉर्म में। तो टेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद देखिए बटे पूरा का बटे 1 माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक। उसके बाद प्लस का चिन्ह, कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा,
ठीक, यहाँ पर फिर बटे, और 1 माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं इसके आगे ही। तो ये जो देखिए, ये जो पहला टर्म है हमारा, ठीक, ये हमारा दूसरा टर्म है, ठीक, इसको स्पष्ट रखिएगा। और पूरे साइन थीटा बटा कॉस थीटा को डिवाइड किए हैं 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा से, ये क्लियर रखिएगा। ठीक है, यहाँ इस क्वेश्चन में आप लोग को कन्फ्यूजन हो सकता है, नया नया, अभी नए नए हैं इसलिए। तो देखिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक, इस वाले बटे को हम रेड कलर से दे रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा है कि नहीं। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे भिन्न वाले घटाव के नियम से। ठीक है, तो हम लोग को 1 यहाँ पर अगर नहीं कुछ है तो 1 दे सकते हैं। 1 और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, साइन थीटा। 1 से अब साइन थीटा को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, साइन थीटा, और साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा लिख देंगे, माइनस का चिन्ह देंगे। अब साइन थीटा से डिवाइड करेंगे साइन थीटा को, ठीक है, तो एक बारी में जाएगा, और एक को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस से, तो यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, ये जो पहला टर्म था इसको सॉल्व किया मैंने। अब प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दीजिए। अब कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यहाँ पर लिखिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब पूरे का बटे दे दीजिए। अब इस वाले टर्म को सॉल्व करिए, इस वाले भिन्न घटाव को सॉल्व करिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 और कॉस का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, कॉस थीटा। अब 1 से कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे कॉस थीटा, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे 1, और साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा। ठीक है, इसको भी हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर पहले समझिए। ठीक, अगर a डिवाइडेड बाय b, ठीक है, a बटे b को डिवाइड करेंगे c बटे d से, तो इसको कैसे लिखा जाता है, ये कैसे लिखा जाता है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं सिंपल। अगर ध्यान दें तो देखिए, a बटे b को डिवाइड कर रहे हैं, भागा दे रहे हैं, किससे भागा दे रहे हैं, c बटे d से। ठीक है, c अपॉन d से। अब देखिए, ये a बटे b, भागा को हम लोग गुना में बदल लेते हैं, तो गुना का चिन्ह दीजिए। गुना का चिन्ह देते हैं तो इसके जस्ट राइट साइड वाला जो फ्रैक्शन होता है वो पलट जाता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो c बटे d है तो इसका उल्टा हो जाएगा d बटे c। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब एक नज़र डालिए इस पे, यहाँ पर a बटे b अपॉन c बटे d है, इस पे ध्यान दीजिए, a बटे b अपॉन c बटे d। तो एक सेकेंड यहाँ पर क्लियर करिएगा, ध्यान मत हटाइएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान गड़ाए रखना है यहाँ पे, तब ये क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से जो रिजल्ट है हमारा ये आया है। ठीक, तो देखिए रिजल्ट जो आया है उसमें क्या है, a बटे b, तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा a बटे b, गुना किससे किए हैं, तो d बटे c से, मतलब जो सबसे नीचे था वो अब यहाँ पर ऊपर में आ गया है, और यहाँ पर जो ऊपर में था वो नीचे में आ गया है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि सब बार हम इस तरह से डिवाइड का चिन्ह नहीं देंगे, फिर भागा को गुना में नहीं पलटेंगे, इसलिए समझा रहे हैं कि a बटे b, जैसे ये अभी रहने देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं, जैसे साइन थीटा बटे कॉस थीटा है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, एक सेकेंड, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, अब इसको सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे किस चीज से, यहाँ पर देखिए ये है, तो सबसे नीचे में क्या है, साइन थीटा, तो यहाँ पर हम लोग ऊपर में साइन थीटा लिखेंगे, क्योंकि देखिए ना d सबसे नीचे था तो यहाँ ऊपर चला गया है। ठीक है, तो साइन थीटा, और नीचे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा,
ये वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये पहला वाला टर्म है, ठीक। उसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है। तो उसी तरह से इसको भी करेंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिख लेंगे, साइन थीटा लिख लिए, और सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो कॉस थीटा नीचे है तो कॉस थीटा यहाँ ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से करते हैं, इसको यहीं पर समझ लीजिए, बार बार इसको नहीं करेंगे। यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक, समझ गए आप लोग। ये हमारा दूसरा वाला टर्म है, ठीक। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ तक क्लियर है। इसको साफ कर देते हैं क्योंकि ये आप लोग समझ चुके हैं, जगह कम है, और जगह होता भी तो ये क्या लिखे रहते, इसको मतलब समझ गए, हो गया। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसको कट करते हैं, इसको कट करके इसको छोटा करने की कोशिश करते हैं, शायद छोटा हो जाए, ठीक है। लगता तो है कि हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको हम ट्राई करते हैं कि ये छोटा हो जाए, लेकिन हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए ये हो गया, ठीक है, ये छोटा हो गया। अब जगह है हमारे पास, ठीक है, ये काम कर गया। अब फिर से जगह है हमारे पास, फिर से हम इसको आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ऊपर में देखिए यहाँ साइन थीटा और साइन थीटा, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन का स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो उसको ऐसे ही लिख देंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक। और प्लस ऊपर में देखिए कॉस थीटा गुना कॉस थीटा, कॉस थीटा गुना कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉस का स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक। अब एक चीज यहाँ पर आप लोगों को इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग भूल जाते हो करना, या अगर समझा रहा हो कोई तो समझने में समस्या आती है, वो है यहाँ पर देखिएगा इस क्वेश्चन में, इससे पहले भी आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्लस का साइन है, ठीक है, यहाँ पर प्लस का साइन है, लेकिन इस स्टेप के बाद यहाँ पर माइनस का साइन हो जाता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और ध्यान लगाए रखिएगा यहाँ पे, ठीक है, हटाना नहीं है ध्यान। कैसे करते हैं वो चीज देखिएगा, कैसे करते हैं इसको वो चीज आप लोग देखिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, मतलब समझ रहे हैं आप लोग, उल्टा है। जैसे यहाँ पर साइन थीटा पॉजिटिव है, मतलब साइन थीटा के पीछे में देखिए कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, और यहाँ पर देखिए साइन थीटा के पहले माइनस का साइन है, साइन थीटा निगेटिव है। यहाँ पर देखिए कॉस थीटा निगेटिव है और यहाँ पर देखिए कॉस थीटा पॉजिटिव है, तो दोनों जगह सेम करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए, हम लोग क्या करते हैं, सेम कैसे करेंगे। अगर हम लोग इसमें से
माइनस कॉमन ले लें। क्या करें, माइनस कॉमन ले लें। तो यहाँ पर जैसे माइनस कॉमन लेते हैं ना तो चिन्ह पलट जाता है। जैसे यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो ये पलट के प्लस का साइन हो जाएगा, और कॉस थीटा के पीछे प्लस का साइन, मतलब अभी कुछ नहीं है तो प्लस होता है, तो अभी अगर कुछ नहीं है प्लस है तो पलटेगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक, अब जो कॉमन लिए हैं तो कॉमन कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। जो कॉमन लिए है वो यहाँ पर लिखेंगे, मतलब दोनों में से कॉमन लेके बाहर में ही ना लिखेंगे, तो यहाँ पर माइनस लगा दिए साइन के पीछे। ठीक, अब यहाँ पर माइनस है, माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर प्लस का साइन है, तो ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, तो माइनस बन जाएगा। तो सीधे सीधे हम यहाँ पर माइनस का साइन लगा देते हैं। ठीक, माइनस का साइन लगा देते हैं। ठीक है, और एक चीज देखिए, अगर ऐसा लिखा हुआ हो कहीं पर -4 + 5, तो इसको हम लोग चाहते हैं कि सही तरीके से लिख लें। प्लस वाला पॉजिटिव को पहले लिख लें, उसके बाद माइनस वाले को लिखें। तो 5 - 4 ये देखने में भी अच्छा लग रहा है, सॉल्व करने में भी अच्छा होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर लिखा हुआ हो तो इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं कि नहीं। तो वही कंडीशन यहाँ पे है, यहाँ पे माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो इसको हम लोग पलट के लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, पलट के पहले साइन थीटा फिर कॉस थीटा लिख लेते हैं। पहले साइन थीटा, तो यहाँ पर लिख लीजिए साइन थीटा पॉजिटिव है और कॉस थीटा नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव है। आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा। स्टेप नहीं आया है तो एक बार इसको प्लीज, इसको एक बार पीछे करके वीडियो फिर से देख लीजिए। ठीक है, फिर ये समझ में आ जाएगा। अब चलिए, यहाँ पर समझ गए प्लस से माइनस कैसे हो गया। ठीक है, इसी स्टेप में हमने कर दिया। अब चलिए इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने में भी अब आसानी होगी, और एलसीएम जब आसानी से हम लोग ले ही लेंगे तो बाकी चीज़ें भी आसानी से कर ही लेंगे। तो एलसीएम लीजिए, यहाँ पर सीधे एलसीएम लेके लिखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कॉस थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा है, दोनों अलग अलग है, तो दोनों अलग अलग है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। साइन थीटा मल्टीप्लाई विद कॉस थीटा। उसके बाद यहाँ पर देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों सेम है, तो यहाँ पर उसको लिख देते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, ये एलसीएम लेके हमने लिख दिया यहाँ पे। अब चलिए, अगर इस पहले वाले टर्म से अगर एलसीएम को डिवाइड करें तो क्या आएगा। तो देखिए, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, तो बच जाएगा केवल साइन थीटा। तो साइन थीटा को अगर मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा से तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। ठीक है, उसके बाद माइनस का चिन्ह। उसी तरह से अगर इस टर्म से डिवाइड करेंगे इसको तो केवल कॉस थीटा बच जाएगा, और कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला जो इस्तेमाल में आने वाला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अलजेब्रा का, ये इस्तेमाल में आएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ऊपर में देखिए साइन क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा। तो देखिए, साइन को अगर ए मान ले और कॉस को अगर बी मान ले तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे ये है। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला पर ये है, तो क्या लिखते हैं, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, उसके बाद फॉर्मूला में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यानी कि साइन थीटा है तो इसका स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा गुना कॉस थीटा, साइन थीटा मल्टीप्लाई विद कॉस थीटा। ठीक, इस तरह से पूरे का बट्टे नीचे में क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब एक चीज यहां पे देखिए, यहां पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे
हम लोग यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा, और उससे पहले एक चीज करिए ताकि यह आसान हो जाए। ध्यान दीजिए, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कट गया। ठीक है, ये क्या हुआ, कट गया। अब सीधे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है, 1, और उसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह देंगे। बच क्या गया, साइन थीटा गुना कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिख लेंगे साइन थीटा गुना कॉस थीटा, ठीक, अपॉन साइन थीटा गुना कॉस थीटा। ठीक, ये हो गया। अब इससे आगे इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों का जो ये थोड़ा सा समय इसमें लग रहा है, ठीक है, तो उतना समय हम फॉर्मूला पहले लिख के बचा लिए। देखिए यहाँ पे ये छोटा हो गया, दिखाई देने में थोड़ी सी समस्या होगी, लेकिन आप लोग समझ चुके हैं इसको, तो अब कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, अब चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, ये जो नीचे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, ऊपर में 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो 1 को पहले डिवाइड करेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से। ठीक, उसके बाद प्लस फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, इस तरह से हम लोग इसको करेंगे। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट गया, कितने बारी में, एक बारी में। और यहाँ पर देखिए 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉसेक थीटा, इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, प्लस, और एक बारी में डिवाइड हुआ था तो 1। तो यहाँ पर जो आया है, क्या ठीक वही RHS में दिया गया था। यहाँ पे देखिए 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यहाँ भी देखिए कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1, तो यहाँ पर लिख देंगे इज इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव हो गया। ये समय कितना हुआ एक बार वो भी देख लेते हैं। समय थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, क्यों, क्योंकि हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में करते हैं तो समय लगता है। तो समय अगर लग रहा है आपका, तो आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, एक एक चीज यहाँ पर हम क्लियर कर रहे हैं। एक क्वेश्चन अभी और करेंगे, कम से कम या 2 कर लेंगे। एक चीज उससे पहले हम आपको बता दें, ये है समझने के लिए। इसके बाद रिवीजन के लिए हम वीडियो फिर से बना देंगे, जिसमें पूरे डिटेल में नहीं बताएंगे, एक वीडियो में एक एक्सरसाइज करेंगे। जैसे एक्सरसाइज 8.4 है, तो वो हम एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, कम से कम समय में रिवीजन के लिए बनाएंगे। ये समझने के लिए है, इसलिए हमें इसमें डिटेल में करना पड़ता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो 4 हम लोग करते हैं। 4 में कहा गया है कि LHS और RHS दोनों को अलग अलग सॉल्व करिए। ठीक है, तो पहले हम लोग LHS कर लेते हैं। पहले हम लोग LHS सॉल्व करेंगे। तो 1 प्लस सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, 1 प्लस सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। ये सब फॉर्मूला तो अब याद होगा आप लोगों को। अपॉन, और फिर सेक थीटा है नीचे में, उसको भी हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए। तो ये बटे 1 दे दीजिए। 1 और कॉस थीटा का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, कॉस थीटा। ठीक है, 1 से कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा, और कॉस थीटा से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा। तो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक, इस तरह से ये हमारा। अब एक चीज देखिए, अगर यहाँ पर कैंसिल करना हो ना, तो देखिए ये जो फ्रैक्शन है यहाँ पर, ये मेन बटा है हमारा। ठीक, मेन बटा है हमारा। तो यहाँ पर पहला फ्रैक्शन ऊपर में है, और जिससे डिवाइड करने दूसरा फ्रैक्शन नीचे में है। ठीक है,
अगर आप लोग चाहें तो ये देखिए, ये जो नीचे में cos थीटा ऊपर, क्या हम बताएं या इसको छोड़ दें, हम ये भी लगता है कि अगर ये बताएंगे तो कन्फ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, एक बार समझने की कोशिश करिए। a बटे b को अगर डिवाइड करेंगे c बटे d से, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, a बटे b डिवाइडेड बाय c अपॉन d, और इसको फिर हम लोग लिखते हैं a बटे b मल्टीप्लाइड d बटे c। ठीक, तो अगर मान लीजिए यहाँ b के जगह पे 2 होता और d के जगह पे भी 2 होता, ठीक, मान लीजिए, फिलहाल मान लीजिए, तो b की जगह पे 2 दे दीजिए, d के भी जगह पे 2 दे दीजिए। ठीक, 2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता कि नहीं। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता कि नहीं। मतलब अगर हम लोग डिवाइड करना चाहें तो पहले फ्रैक्शन का ऊपर वाला और दूसरे फ्रैक्शन का ऊपर वाला अगर एक दूसरे से कट रहा है तो काट देंगे, या फिर पहले फ्रैक्शन का नीचे वाला और दूसरे फ्रैक्शन का भी नीचे वाला अगर एक दूसरे से कट रहा है तो उसको हम काट देंगे। ठीक है, अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे देखिए, समझा रहे हैं, समझ लीजिए, आसानी से समझा रहे हैं। मतलब थोड़ा सा तो दिक्कत होगा, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, माथा दर्द करना भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन देखिए यहाँ cos थीटा इस cos थीटा से कैंसिल हो गया। ठीक, तो बच कितना गया हमारे पास, cos थीटा प्लस 1, कितना बच गया, cos थीटा प्लस 1। ये हमारा LHS है। क्या हमारा ये, हमारा ये LHS है। क्या है, LHS है। ठीक है, LHS है, इसको यहाँ रख लेते हैं। अब RHS को सॉल्व करते हैं। किसको, RHS को, राइट हैंड साइड को। क्या है राइट हैंड साइड में, साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस a। ठीक है, तो साइन स्क्वायर a को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, ठीक, अपॉन 1 माइनस कॉस a। ठीक, अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर a अगर यहाँ पर स्क्वायर दे दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, स्क्वायर दे दे तो कोई समस्या नहीं होगी, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे हो जाएगा। तो और उसका मतलब है कि वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, अपॉन 1 माइनस कॉस a। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस कॉस a, यहाँ पर 1 माइनस कॉस a कैंसिल हो गया। बच कितना गया, यहाँ पे बच कितना गया, तो 1 प्लस कॉस a, और ये हमारा RHS सॉल्व करने पे आया है। ठीक, RHS सॉल्व करने पे आया है। LHS सॉल्व करके भी हम लोगों ने 1 प्लस कॉस थीटा किया था, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव्ड, ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये चौथा प्रश्न था हमारा। टाइम एक बार और देख लेते हैं, 43 मिनट हुआ, अभी चलेगा, एक क्वेश्चन और करेंगे कम से कम। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, ये सिंपल है। इससे जो जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन था हमारा 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें क्या याद रखना था कि यहाँ पर माइनस का चिन्ह कैसे आया, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था, तो उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो हो गया सॉल्व। ये 5 नंबर का देख लेते हैं कि किस तरह से ये सॉल्व होने वाला है। नंबर 5, ये भी लॉन्ग प्रोसेस है, फिर भी देखिए इसको, या इसको रहने दें, अच्छा चलिए इसको रहने देते हैं। ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, क्योंकि देखिए इसमें करना क्या होता है कि LHS हम लोग लेते हैं। ठीक है, LHS इसमें हम लोग लेके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो LHS लेते हैं, तो LHS में हम लोग क्या करते हैं कि देखिए कोई भी अगर फ्रैक्शन है, मान लीजिए 4
बटे 2, मान लीजिए, फिलहाल मान लीजिए कि ये फ्रैक्शन है, क्या, सपोज दैट ये फ्रैक्शन है। तो अगर हम फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे, फ्रैक्शन के ऊपर और नीचे वाले संख्या को समान संख्या से मल्टीप्लाई करें या फिर समान संख्या से डिवाइड करें, उससे पूरे फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इस बात का इसमें बहुत बड़ा योगदान है इस चीज का, इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये जो मैंने अभी पॉइंट बताया है, इस पॉइंट का इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। किसी भी फ्रैक्शन को समान संख्या से, किसी भी फ्रैक्शन में समान संख्या से ऊपर और नीचे गुना, ऊपर और नीचे डिवाइड हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, उससे उस फ्रैक्शन के मेन वैल्यू, जो मूल मान है उसका, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस चीज का इस पे क्या असर पड़ता है वो देखिए, उस चीज का उस पे क्या असर पड़ता है वो भी देख लीजिए, और ये जो पॉइंट बताया ये कैसे इस्तेमाल होता है। ये जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें सीधे सीधे LHS को ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसमें सीधे सीधे क्या किया जाता है, ऊपर वाले टर्म को, ठीक है, ऊपर वाला जो टर्म है ये ऊपर वाला टर्म, इसको डिवाइड किया जाता है किस चीज से, साइन थीटा से। और ये जो नीचे वाला टर्म है, तो ऊपर वाले को डिवाइड कर रहे हैं तो नीचे वाले को भी हम लोग डिवाइड कर देंगे साइन थीटा से। इस क्वेश्चन का मेन जो मतलब पॉइंट है यही है। ठीक है, मेन पॉइंट यही है। ठीक है, और साइन थीटा से डिवाइड क्यों करते हैं, जैसे आप फर्स्ट टाइम अगर त्रिकोणमिति आप मान के चलिए सीख गए हैं और ये क्वेश्चन आपके सामने आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो आप कहोगे कि हम कैसे सोचेंगे कि साइन थीटा से डिवाइड करें। तो देखिए, वो तो एक अलग बात है कि कैसे सोचें, लेकिन ऐसे आप सोच सकते हैं कि अगर कॉस को साइन से डिवाइड करेंगे तो कॉट आएगा, और हमको कॉट ये जो प्रूव करते हैं तो धीरे धीरे इस टर्म में हमको ले जाना पड़ता है। जैसे देखिए, LHS में कॉस है, साइन है, कॉस है, साइन है, RHS में कॉसेक है और कॉट है, तो हमको तो कॉसेक और कॉट के फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कॉस है, अगर इसको हम लोग साइन से डिवाइड करें तो कॉट आ जाएगा। ठीक है, और 1 को अगर साइन से डिवाइड करें तो कॉसेक आ जाएगा। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार डिवाइड करके ही देख लेते हैं, डिवाइड करके हम लोग देख लेते हैं। तो कॉस थीटा को अगर हम लोग डिवाइड करें, कॉस थीटा नहीं, कॉस ए को अगर हम लोग डिवाइड करें साइन ए से, ठीक, माइनस साइन ए को फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे साइन ए से, ठीक, प्लस 1 को डिवाइड करेंगे साइन ए से, मतलब सभी को साइन ए से डिवाइड करना है। अगर ऊपर वाले पूरे टर्म को साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं तो नीचे वाले टर्म को भी साइन ए से डिवाइड करेंगे, तो फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, फिर पूरे का बटा, अब इस वाले कॉस को भी डिवाइड करेंगे, इस वाले साइन को भी, इस वाले 1 को भी। तो यहाँ पर अगर डिवाइड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब कॉस ए बटा साइन ए, कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो यहाँ पर थीटा की जगह पर ए है तो कॉट ए। साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड, यानी साइन ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए मतलब कॉसेक ए, ठीक, बटे कॉस ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे तो कॉट ए, प्लस साइन ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे 1 माइनस 1 को साइन ए से 1 अपॉन साइन ए यानी कि कॉसेक ए। ठीक है, अब चलिए एक नेक्स्ट पेज लेना चाहिए हम लोगों को, एक नेक्स्ट पेज लेना चाहिए। ठीक, अब देखिए, अब जो ये प्रश्न है इसमें
एक चीज और है जो आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा, भयंकर दिमाग लगाना पड़ेगा। वो क्या है वो देखिए। देखिए एक चीज आप जानते होंगे, एक चीज आप जानते हैं, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला भी लिखा गया है कि 1 + cot² बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। जैसे देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो जब कभी ऐसा आता है सॉल्व करते करते तो आप उसको 1 लिख लोगे। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए तो आप लोग 1 लिख लेते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर त्रिकोणमिति में, ट्राइगोनोमेट्री में कहीं कहीं नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट जगह पर आपको अगर 1 लिखा है तो जरूरत पड़े तो इस 1 को हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। या फिर इस 1 को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। ये दिमाग लगाना पड़ता है कि कहाँ क्या लिख सकते हैं, ठीक है, कहाँ क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कॉट है, यहाँ पर कोसेक है, यहाँ पर 1 है, तो इस 1 को हम लोग कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं, ठीक है। पहले लिख लेते हैं हम लोग कॉट ए, ठीक। उसके बाद प्लस कोसेक ए, उसके बाद माइनस, और 1 के जगह पे माइनस, यहाँ पे 1 होना चाहिए। और 1 के जगह पे हम लोग लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। 1 के जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं। अपॉन नीचे में क्या है? कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं, नहीं होगा तो नेक्स्ट पेज में करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसको कॉट ए प्लस कॉसेक ए, लेकिन यहाँ पर जगह नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, फिर हम लोग इसको करते हैं। हमारा क्या लिखा गया था यहाँ पे, क्या लिख लिए थे? तो देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए इंटू नहीं, फिर इसके बाद माइनस का चिन्ह था, माइनस का चिन्ह, ठीक, माइनस का चिन्ह। और इसके अंदर में हम लोगों ने 1 के बदले क्या लिखा था? तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ था। और नीचे में हमारा क्या है, लाइन सीधा नहीं हो पाता, नीचे में क्या है? कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। कॉट ए माइनस कॉट ए प्लस 1, हाँ, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक। चलिए ये लिखा हुआ था। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये जो पहला है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक। उसके बाद माइनस का चिन्ह। उसके बाद देखिए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए
ठीक, अब चलिए क्या करते हैं, अब ध्यान से देखिए, इसमें ऊपर में दो टर्म है। पहला टर्म देखिए ये है, उसके बाद माइनस का चिन्ह है, और दूसरा टर्म जो है वो ये है। ठीक है, और माइनस के चिन्ह से ये दोनों टर्म अलग है। दोनों में कॉमन क्या है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। यहाँ भी देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये दोनों टर्म कॉमन है, दोनों सेम है। सेम है तो दोनों कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेते हैं, दोनों में है तो ले लेते हैं, उसको बाहर कर लेते हैं। ठीक है, दोनों में है तो बाहर कर लेते हैं। क्या बाहर कर लेते हैं, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए को बाहर कर लिए, तो बच क्या गया हमारे पास, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लिए तो 1 बच गया। 1 माइनस यहाँ पर ये पहला वाला टर्म तो हम लोग कॉमन ले चुके हैं, तो बच क्या गया, दूसरा वाला टर्म, यानी कि कॉसेक ए माइनस कॉट ए बच गया। ठीक है, पहले माइनस का चिन्ह दे दिए, फिर ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में इसको लिख लिए। ब्रैकेट में अभी नहीं लिखते तो अभी हटा ही देते हैं, लेकिन जब हटाएंगे तो समझा देंगे माइनस प्लस का चक्कर उसमें क्या है। नीचे में क्या है, नीचे में है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक, ये है। अब एक चीज देखिए, अगर इस ब्रैकेट को हटाएंगे, कॉसेक ए माइनस कॉट ए वाले ब्रैकेट को ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए, ठीक, यहाँ पर देखिए, अगर इस ब्रैकेट को हम लोग हटाते हैं तो ये जो माइनस का चिन्ह है, ये कॉसेक ए के पीछे में कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है। ठीक, प्लस का साइन है, तो ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस बन जाएगा, यानी कि कॉसेक ए जो है, कॉसेक ए ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और कॉट ए के पहले माइनस का चिन्ह है और यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह है, तो माइनस मल्टीप्लाई विद माइनस प्लस, यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ऊपर में क्या हो गया, या यहीं पर कर लेते हैं, जगह कम है ना तो यहीं पर कर लेते हैं। ठीक है, यहीं पर इसको हम कर लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक, अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो ये जो प्लस में था, ये कॉसेक जो प्लस में था अब ये माइनस में हो जाएगा, और ये कॉट जो माइनस में था ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, बस इतना सा फर्क होगा। अब चलिए ये जो 1 है इसको थोड़ा सा नज़दीक में लिख लेते हैं, 1, और ये जो ब्रैकेट है इसको भी थोड़ा सा नज़दीक कर देते हैं। ठीक है, अब ठीक लग रहा है। चलिए, अब देखिए नीचे में देखिए क्या है, यहाँ पे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, यानी कि कॉट ए भी पॉजिटिव है, 1 जो है वो भी पॉजिटिव है, और कॉसेक ए जो है वो निगेटिव है। यहाँ पर देखिए कॉट ए पॉजिटिव, कॉसेक ए निगेटिव, 1 जो है वो पॉजिटिव है, तो सेम है कि नहीं, 1 यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, कॉसेक ए यहाँ भी निगेटिव यहाँ भी निगेटिव, यहाँ कॉट ए पॉजिटिव यहाँ भी कॉट ए पॉजिटिव, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। बच क्या गया हमारे पास, बच गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक, प्रूव क्या करना था वो भी तो एक बार चेक करिए। हाँ, यही प्रूव करना था, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो वही आ गया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए बराबर RHS बराबर प्रूव्ड। ठीक है, 2 बातें 3 बातें इसमें ध्यान रखना था, वो हम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आज का जो सेशन है ये कितने देर का हो चुका है, 58 मिनट, 1 घंटे का। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हम लोग डिटेल में किए, और जिस तरह से हम ये किए हैं उस तरह से आप लोगों को देखना है। एक बार में अगर समझ में नहीं आया हो, कहीं पर समस्या हो, तो आप लोग फिर से देख सकते हैं। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट होगा। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है जो हमेशा से रहता है कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आप लोग लाइक किए बिना नहीं चाहिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपका दोस्त कोई 10th क्लास में हो किसी भी बोर्ड से, तो उसके पास ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो।
अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। और जो कुछ भी, या तो कोई डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो, या क्वेश्चन के अलावा भी आपके मन में जो कोई विचार हो, वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।